बोलते हैं जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता, वहां पर पोस्टों पे हमले तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि एक बड़ी जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात है। जी पाकिस्तान में पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्योंकि इमरान खान बार बार थ्रेटन कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ आप ये देखें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की मुझे लगता है मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और आगे और भी बढ़ने वाली। जी बिल्कुल। किरण, इरशाद अहमद जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे समझे जिस तरह से यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने कहा कि देखिए तीन तरफा जो है पाकिस्तान घिर चुकी है, एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बीएलए और तीसरी तरफ में आपको तालिबान। ऐसे में ये माने कि मुश्किल की घड़ी है पाकिस्तान के लिए। एक तो अंदरूनी आपको स्थिति को संभालना है, लोगों को आपको उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, लेकिन वहीं बाहर से जिस आतंकवाद को आप लोगों ने पनाह दी वही आतंकवाद आज आप लोग के लिए खतरे की घंटी। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़े इत्मीनान से सुन रहा था जनरल साहब को। जनरल साहब ये जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, जी जो कुछ दिखा रहे हैं ये पुरानी बात हो गई, और जिन लोगों ने जो दहशतगर्द थे उनको उनके अंजाम को पहुंचाया मेरी पाक आर्मी के जवानों ने, और उनकी गर्दनें भी तोड़ी और उनकी लाशों को भी दफनाया मेरे पाक आर्मी के जवानों ने। आप बेफिक्र रहिए कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था। दूसरी बात यह है, मेरी अजीम आर्मी है, मेरे अजीम इदारे हैं, लैंड फोर्सेस एजेंसीज हैं, उनके होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। हमें मालूम है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको कैसे सबक सिखाना है और उनको कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा, लेकिन आपके तो दोस्त भी दुश्मन, हमारा बलूचिस्तान लेकिन पाकिस्तान के तो दोस्त भी दुश्मन हो गए हैं। देखिए बात यह है, पहले तो यह है कि कोई दोस्त दुश्मन नहीं हुआ। नहीं, तालिबान को देखे ना, अफगानिस्तान में जब तालिबान दोबारा से 2021 में आई तो कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में देखिए वही तालिबान अब आप लोगों के अगेंस्ट, तो दोस्ती तो दुश्मनी में बदल गई। कभी भी हमारे वो दुश्मन नहीं बने। हम एक दूसरे को सिफारती तरीके से बात कर रहे हैं, हमसे सिफारती तरीके से एक दूसरे को अच्छे पैगाम भेजे जा रहे हैं। वो और हम मिलके, काबुल हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत मिलकर के उन दहशतगर्दों का अंजाम तक पहुंचाने पे लगे हुए हैं जिन्होंने धरती को मुसीबत में डाला हुआ है। दहशतगर्दी फैलाने में मुसीबत कर रहे हैं वो लोग, तो उनको अंजाम तक पहुंचे। हाँ, कुछ मेरे फौजी जवान शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? उन्होंने पीठ से हमला किया, उन्होंने छुप करके हमला किया उनके कैंपों पे, आर्मी के कैंपों पे। नो डाउट क्या बहुत शरपसंद अनासिर हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। उसमें हम तो आपको हमेशा ये दावत देता हूं मैं आपके चैनल पे आपको कि आओ मिलकर के इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। लेकिन आप पता नहीं क्यों खुश होते हैं कि जब पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं आप लोग खुश होते हैं। हालांकि हमें तो अफसोस होता है जब आपकी तरफ कोई हंगामा होता है, जब कश्मीरी आप पे हमला करते हैं। हालांकि कश्मीरी हमला करते हैं, आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, लेकिन हम आप पे इल्जाम नहीं लगाते। हम उनको दहशतगर्दों को, जो भी लोग हैं जो इस किस्म के वायलेंस में शामिल होते हैं, उनकी गर्दनें तोड़ते हैं। हम किसी पे इल्जामबाजी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमेशा इल्जामबाजी भी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं। आपके चैनल्स भी, आपके जर्नल्स भी, आपके तमाम मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मेजर जनरल वीके दत्ता जी, बोलते हैं आप लोग, इधर से सिर्फ ब्लेम गेम चलता है, पाकिस्तान ब्लेम गेम नहीं कर रहा है। आप सुन रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे लग रहा है इसका जवाब आप देना चाहेंगे। देखिए किरण, मेरे को हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा। जो मुल्क अपने आजाद होने के बाद से ही दहशतगर्दी करता चला आया, जैसे ही ये आजादी मिली इनको सबसे पहला दहशतगर्दी का काम इन्होंने किया J&K के अंदर। वहां जी हम बोले रजाकार आ गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के रजाकारों के साथ घुस गई कहाँ, हमारे J&K के अंदर, उसको अनेक्स करने के लिए। और फिर जब महाराजा ने अपना वो सिग्नेचर दे दिया ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन, तब इंडियन आर्मी ने जाके मार मार के इनको पीछे धक्का मारा। और ये इंडियन आर्मी और हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी गलती कर गई कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड नेशन में चले गए इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए कि भैया पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो शायद उनको मालूम नहीं था कि यूनाइटेड नेशन ना पहले कुछ कर पाएगा ना आगे कुछ करेगा। वो एक बिल्कुल नपुंसक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया पूरी दुनिया में। तो यूनाइटेड नेशन में कौन गया? हम लोग गए, ठीक है। इनको धक्का मार के किसने बाहर निकाला? हमने निकाला। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं रोकती तो आज पीओके का मसला नहीं होना था, वो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता।
इंडियन आर्मी ने खुद ही ऑपरेशन को रोका। तो चलो खैर वो तो पहले की बात होगी। 1947 के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान लगातार कश्मीर का लाभ लगा के, कश्मीर का लाभ, ये हमारे भाइयों को हम आजादी दे रहे हैं। अब तुम क्या आजादी दोगे? तुम तो अपने ही देश के अंदर अत्याचार करके कोई आपने कौम छोड़ी नहीं, सिवाय पंजाबियों के जिनके ऊपर उन्होंने अत्याचार नहीं किया। चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलूची हो, चाहे वो बलूच ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, पठान हो, इनको सेकंड रेट सिटीजन का दर्जा इन लोगों ने दिया। और भारत के अंदर लगातार वहां से दहशतगर्द पैदा कर करके इनकी आर्मी और आईएसआई उनको इन्फिल्ट्रेट कराती रही हमारे अंदर, और हमने मार मार के उनको वहां उनके लाशें दफन करी, जिनको ये लेने के लिए भी मना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री गए वहां लाहौर समझौता करने, उसके तुरंत बाद इन्होंने कारगिल शुरू कर दिया। इससे बड़ा बेकार मुल्क और कोई हो सकता है क्या? कि जो देश जिसको पूरी फौज चला रही है, उनकी फौज पाकिस्तान आर्मी, इनकी कोई इनकी क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल सिस्टम तो कोई चला ही नहीं। इनको तो पाकिस्तान फौज हुकूमत कर रही है, और पाकिस्तान हुकूमत नहीं आज के दिन में ये नवाज शरीफ साहब को बिठा रखा, वहाँ काबिज कर रखा है, इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, और हमारे जो प्रवक्ता आ रखे हैं पाकिस्तान के, ये भी उसी पार्टी के हैं। तो ये तो पाकिस्तान की फौज के सपोर्ट करके बैठे हुए हैं ना यहाँ। आपस में थोड़ी कोई अपनी इनके पास डेमोक्रेटिक पावर थी कि डेमोक्रेसी से जीत के आते इलेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान फौज जिसने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और आज अवाम की जगह वो टीटीपी पाकिस्तान आर्मी को धमकी दे रही है कि ये सारे अब इनके हजारे बंद कर दो। इनके जो 50 से ज्यादा इन्होंने जो बिजनेस खोल रखे हैं पाकिस्तान आर्मी ने, उन्होंने वार्निंग दे दी है 15 जनवरी तक की, मेरे ख्याल से कि 15 जनवरी के बाद अगर किसी ने भी ये पाकिस्तानी हजारों के साथ बिजनेस किया तो उनके ऊपर वो हमला कर देंगे। तो वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं चलो गवर्नमेंट जो भी टूटी फुटी इनकी चल रही है उनको चलने दो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है उसको आज कंगाली की हालत में लेके आ गए हैं। तो टीटीपी आज वो उस अवाम का मदद कर रही है, पाकिस्तान की अवाम का, कि किसी प्रकार से इस पाकिस्तान आर्मी को पावर से हटाया जाए, क्योंकि इसलिए हटाना जरूरी है। पाकिस्तान की फौज पावर में रहने के लिए पहले तो हिंदुस्तान का खतरा दिखाती रही अपनी आवाम को। अब वो हिंदुस्तान की जगह इन्होंने मदद कर दी तालिबान ने और टीटीपी और बलूच ने, अब उनको उधर से खतरा हो गया। तो अभी जो आवाम को बचाने के लिए भैया पाकिस्तान की फौज बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान की फौज को तो खुश होना चाहिए भैया। पहले तो सिर्फ भारत से खतरा था, अब तो टीटीपी भी आ गई, बलूच भी आ गए, अफगान भी आ गए, और पता नहीं आगे ईरान भी आएगा शायद, और वहां इजराइल भी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है इनका। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज का अंत होने का समय आ गया है। पाकिस्तान के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो अपने अवाम की भलाई करे, इस तिक्थे में पूरे हमारे इलाके में शांति बहाल हो। मेजर जनरल शिवाजी, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है हम तब से वहां पर ये लोकतांत्रिक एक सरकार तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा से अगर थोड़ी सी भी उनकी तरफ से एक अलग वक्तव्य चला जाता है, सेना के खिलाफ चीजें चली जाती है या उनकी बातों से वो सहमत नहीं होते, सरकार को गिरा दिया जाता है। क्या ऐसे में अभी जो सिचुएशन है आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सरकार बन सके? हाँ देखो, हो क्या रहा है, जब से पाकिस्तान को आजादी मिली है भारत के साथ 1947 में, तो जो 77 साल के करीब आधे टाइम से ज्यादा फौज ने डायरेक्ट रूल किया, और आधे टाइम उन्होंने पीछे से रूल किया है, जबकि मुखड़ा आपका पॉलिटिकल पार्टी को दे। अब उनको ये लग गया है कि जब ये खुद रूल करते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ये चला नहीं सकते थे, बाद में फेल हो जाते थे। अब इनको ट्रिक आ गई, ये इन्होंने क्या किया है कि अपना एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने दो, उसको आगे मुखड़ा बनाओ और एंजॉय ऑल फैसिलिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सच्चाई है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद, इट फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर। तो ये सच्चाई है कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे पिछली बार, उसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है इमरान खान को लेके आई थी, इसीलिए इमरान खान को बोलते थे कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इस बार इन्होंने PMLN को इसी तरीके से लेके आए हैं, नवाज शरीफ की पार्टी को, और उसको भी जो
ये चाहती है पाकिस्तान की आर्मी, वैसा कराती है। देखो सच्चाई क्या है पाकिस्तान में की अगर आप देखें, पाकिस्तान का जो साइज है वो भारत से 1/7, उसकी इकोनॉमी है 187 हमारे से, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1/8 है, मगर उसकी फौज 80% है। एक छोटे देश के पास इतनी ज्यादा फौज क्या कर रही है? क्योंकि फौज ने एक दिखाया है अवाम को एक डर कि भारत हमला कर देगा पाकिस्तान पे, इसलिए बहुत बड़ी फौज चाहिए, और वो सारे इंस्टीट्यूशन को खुद दबा के बैठे हुए हैं। वो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक गरीब देश विद रिच आर्मी, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है वो बिजनेस करती है कि ऐसा कोई देश होगा जहां पर फौज लड़ाई की बजाय बिजनेस करती हो। 62 बिलियन डॉलर का उनका एक प्रकार का बजट है एक साल में, जो कि वो रियल स्टेट से बैंक और कोलगेट से लेके सीमेंट सब कुछ बनाते हैं और टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं पनप पा रही है। मेजर जनरल शिवाजी इससे हम समझना थोड़ा सा आपसे चाहेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए जो पाकिस्तानी सेना है वही सबसे बड़ी मुश्किल है, वही सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान के लिए है। ऐसे में क्या अब पाकिस्तानी सरकार को, देखिए हम दोनों को अलग लेकर के चल रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सरकार को जो तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से अभी धमकी दी गई है कि आप मत कहिए, हमारी लड़ाई तो सेना के साथ है, हम सेना को खत्म करेंगे, ऐसे में क्या सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे सेना खत्म, सरकार आ सकती है तो देश में लोकतांत्रिक एक सरकार बन सकती है। देखो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई है पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वही करेगी जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। ये तो मुझे लगता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक प्रकार से बड़ी चलाकी वाली डिप्लोमेसी काम किया है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई है कि असली पावर पाकिस्तान की आर्मी के पास है। वही जो अभी भी हो रहा है वो पाकिस्तान की फौज कर रही है। देखो भारत के साथ रिलेशन क्यों नहीं अच्छे होते? भारत के साथ इसलिए अच्छे नहीं रिलेशन होते क्योंकि पाकिस्तान ने एक हवा बना रखा है कि भारत की फौज जो है हमला करेगी, और इसीलिए वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। उनकी स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को भेजना, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद भेजते हैं। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता पाकिस्तान की फौज को। आप पुरानी हिस्ट्री देखें। जी, तो मेजर जनरल शिवाजी फिलहाल यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, हम तब तक मेजर जनरल वीके दत्ता जी के पास चलेंगे। मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपसे, क्योंकि देखिए जहाँ जो मेन लड़ाई है, हम तालिबान, टीटीपी, बलूचिस्तान तो अपनी एक अलग लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका भी मेन मकसद है कि हम जो पाकिस्तान में जो सरकार है, जो ये सेना है, उनको जड़ से हम उखाड़ सके और यहाँ पर कोई नई सरकार बने जिससे हमारी जो बेहतरी हो सके। डूरेंट लाइन, जिसको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा माना जाता है, तालिबान उसको नहीं मानता है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि देखिए अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो हम बरवान जो कॉरिडोर है उसको हम भी नहीं मानेंगे। ऐसे में बरवान कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो चाइना के साथ संबंध भी खराब होने के चांसेस आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को क्या स्टेप उठाना चाहिए दृष्टिकोण से? देखिए ऐसा है कि जहां तक डूरेंट लाइन का सवाल है जी, ये हिस्टोरिकली एक डिस्प्यूटेड लाइन है जिसको अफगानिस्तान ने बिल्कुल आज तक नहीं माना। जितनी भी हुकूमत उनकी आई ओवर द इयर्स, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सिवाय उस समय जब ब्रिटिश ने एक पपेट बिठाया था अफगानिस्तान में फॉर अ शॉर्ट पीरियड। उसके बाद से और उन्होंने क्या किया था कि जो दर्रे का मतलब जो पासेस थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये डूरेंट लाइन उसी प्रकार खींची गई। तो वो डूरेंट लाइन खींचने की वजह से जो ट्राइबल लोग थे इनके, चाहे पख्तून थे, उनके आधे लोग एक तरफ रह गए, आधे लोग एक तरफ रह गए। और जहां तक ये बात बलूचिस्तान के लिए भी लागू है और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के लिए भी है। तो अफगानिस्तान पेशावर तक क्लेम करता है ग्रेटर अफगानिस्तान, वो डूरेंट लाइन को नहीं मानते। जब वो डूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं तो वो अपना क्लेम खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और बलूचिस्तान के काफी इलाके के ऊपर अफगानिस्तान करता है। और बलूचिस्तान तो खैर आजादी की लड़ाई पहले से ही लड़ रहा है, उनका शुरू से ही इरादा नहीं था पाकिस्तान के साथ रहने का। और अभी जहां तक पाकिस्तान की फौज का सवाल है, पाकिस्तान की फौज ही सबसे बड़ा एक नासूर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का आज का जो हाल है कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई है, उनके सारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी उनकी इंडस्ट्री है, सारा कुछ स्टैंड स्टिल है, वो पाकिस्तान की फौज की वजह से है। पाकिस्तान की फौज सारा जो बजट है
अपने लिए खा गई, हथियार असला खरीदने के लिए अपने। आज का ये स्टेट हो गया कि जो पाकिस्तान फौज के रिटायर्ड फौजी हैं उनको पूरी पेंशन भी नहीं दे पा रही है अभी गवर्नमेंट। और ये भी आप थोड़े समय के बाद आप देखिएगा एक और एजिटेशन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि रिटायर्ड पाकिस्तान की फौजियों को पेंशन नहीं दे पा रहा अभी पाकिस्तान, ये हालत है इनका। तो अभी क्या है कि ये वखान कॉरिडोर को कैप्चर करेंगे, इनकी ये औकात नहीं है। अगर ये सीपैक को नहीं बचा पा रहे, जहां पे रोज बलूच आर्मी या टीटीपी वाले हमले करते हैं, चाइनीज इनको अल्टीमेटम दे दे के थक गए, चाइनीज के कितने इंजीनियर मारे गए, तो इसलिए ये अगर वखान की तरफ जाएंगे जो अफगानिस्तान को चीन के साथ कनेक्ट करता है, और गाज खान करके जगह एक बेस है वहां पे जहाँ चाइनीज अफगान फौज को ट्रेनिंग देते हैं, और वो चाइना का लिंक है अफगानिस्तान के साथ। आपका क्या मतलब है कि चाइना चाहेगा कि वो लिंक बंद हो जाए, चाइना और अफगानिस्तान का डायरेक्ट लिंक, और बीच में पाकिस्तान आके बैठ जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इनको कोई करने भी नहीं देगा। और मान लीजिए अगर ये कोई हमाकत करते भी हैं कि हम अफगान की तरफ जाएंगे, तो इनको याद होना चाहिए तजाकिस्तान या उधर जाके हाथ मिलाने के लिए गए, जो नॉर्दर्न अलायंस था अहमद शाह मसूद का, वो सारे ताजिक थे या उज़्बेक थे। इन्होंने मदद करी थी उस समय तालिबान की उनको हराने के लिए। और जब तालिबान रिकैप्चर कर रहा था अमेरिकन के जाने के बाद, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो ने जाके वो नॉर्दर्न इलाके के जो लोग थे वहां ताजिक, उनके ऊपर हमले कर रहे थे कि वो तालिबान को चैलेंज ना कर पाए। तो वो लोग तो कभी इनके साथ पाकिस्तानियों के साथ आएंगे नहीं। तालिबान को यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने पैसे ले लेके तालिबानियों को मरवाया, अमेरिकनों को बेसिस दी, अमेरिकन के जो ड्रोन से वहां से ऑपरेट करते थे, इधर से पैसा खाते थे, उधर से हाथ मिलाते थे। तो आज के दिन में तालिबान पाकिस्तानियों को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ उनका खून लगा हुआ है। इन्होंने जानबूझ के मरवाया है किसको? तालिबानियों को, अफगानियों को, पैसे के चक्कर में, डॉलर लेने के चक्कर में अमेरिका से। ठीक है, इसलिए आज के दिन में जो तालिबान है इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और ना वो करेगा। और आगे आने वाले समय में मैं तो कहता हूं जैसे बांग्लादेश में लोगों ने तख्ता पलट दिया शेख हसीना का, कोई समय नहीं लगता अगर अवाम इकट्ठी हो जाए और टीटीपी के साथ मिल जाए तो 2 दिन पाकिस्तान की फौज टिक नहीं सकती है। सिवाय पंजाब के अंदर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ये सारे लोग वर्दी उतार के भाग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, अगर कोई बोले जी बड़ा हमारा तगड़ा देश है, बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप सीरिया का हाल देखें, कितने दिन में सीरिया खत्म हुआ, एकदम ताश के पत्ते की तरह ढह गई सारी फौज उनकी। हालांकि वहां रशियन भी सपोर्ट कर रहे थे और भी जो ईरान पूरा सपोर्ट कर रहा था उनको, हिजबुल्लाह भी उनके साथ था, लेकिन वो 11 दिन के अंदर पूरा सीरिया ढह गया। तो वही हाल पाकिस्तान का होने वाला। अगर यहाँ पे बलूच, वहां पे सिंध, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां खैबर पख्तूनवा और उधर से टीटीपी, वहां से अफगान तालिबान, और अगर यहाँ खुदा ना खास्ता इन्होंने हमसे कोई पंगा ले लिया और यहाँ से भारत की फौज, तो मैं पूछता हूँ कहाँ भागेगी पाकिस्तान की फौज? तो इनके बुरे दिन आगे हैं। वो कहते हैं जब वो बुरे दिन आते हैं तो कहाँ वो सियाल भागता है शहर की तरफ, उनका ये हाल है अब। तो इनके वो हाल होने वाले हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल मेजर जनरल शिवाजी जी, मेजर जनरल शिवाजी, यही हम आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत कुछ मेजर जनरल दत्ता जी ने जो है अपनी बातों में कही कि देखिए किस तरह से जो है पीठ पे छुरा घोंपना पाकिस्तान की हमेशा से नियत रही है, भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि तालिबान से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के हर सभी के अगेंस्ट में जो है पीछे से छुरा जो है पाकिस्तान की तरफ से घोंपा गया है। और अब ये बात जो है वो जग जाहिर हो चुकी है। और ऐसे में देखिए दुश्मन कितने ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के। इरशाद जी को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे दुश्मन नहीं है हमारे तो सभी के साथ अच्छे पैगाम वाले संबंध है और हम अच्छे पैगाम यहाँ पर भेजा किया करते हैं, लेकिन यहाँ तो चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान के लिए क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या यहां पर 3 तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान अपने आप को बचा पाएगा, या उनकी तरफ से अब चाइना, क्योंकि देखिए उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है, चाइना कितनी अपनी दोस्ती निभाएगा ये बहुत बड़ी बात है और ये एक असमंजस वाली बात भी है, क्योंकि इस पे अब तक कोई मुहर नहीं लग पाई चाइना की तरफ से कोई। तो पाकिस्तान अकेला खड़ा है, कैसे देखेंगे? हाँ देखो किरण, सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान को लगता था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है,
क्योंकि उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो एक सिक्योर हो जाएगा और उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। मगर भारत को पता चाइना था इस बात को मान रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान सोचता था। जी हाँ, पाकिस्तान हरदम सोचता था कि जब तालिबान आ जाएगा अफगानिस्तान में तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्योर हो जाएगा और उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी जी। मगर हमें पता था कि ये नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइंस बहुत है और वो 3 फॉल्ट लाइंस हैं कि पहली तो वो डूरन लाइन नहीं मानता अफगानिस्तान, उसको वो बोलता है हाइपोथेटिकल लाइन है। पश्तूनों को दोनों में डिवाइड कर दिया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। वो जो पश्तून है वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो वो एक प्रकार शुरू से ही जो अफगान तालिबान है और जो पाकिस्तान है उसके बीच में प्रॉब्लम आनी थी। ये थोड़े से 6 महीने के तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद ही वहां प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अब हो क्या रहा है, यहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में कर रही है और इन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया है और आगे से तालिबान हमला कर रहा है। तालिबान के जो लड़ाकू हैं वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेन है। उनको यह समझना चाहिए पाकिस्तान की आर्मी को कि जो अफगानिस्तान में कोई जीत नहीं पाया, पहले ब्रिटिशर आए थे वो हारे, उसके बाद सोवियत यूनियन आए थे वो हारे, उसके बाद अमेरिकन आए थे वो अंधेरे के अंदर छुप के भाग गए वहां से। तो ऐसे में तालिबान जो है वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ये जो आपके डूरन लाइन में पोस्टें हैं वो उन्होंने 7 से 8 पोस्टें कब्जा भी कर ली। अब आप क्वेश्चन करो कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। देखो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है और मुझे लगता है कि एक प्रकार से डरावना भी है। वो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या आप बलूचिस्तान के अंदर या आप सिंध के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद सक्रिय हो रहा है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है कि आपके पास पैसा नहीं है अगले 15 दिन का इंपोर्ट लेने के लिए। आपका जो इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट है कोई आ नहीं रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। तो ऐसे में आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद का बढ़ना, 3 जगह से हमले होना, टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तालिबान, तो ये लगता है सिविल वार की तरफ जा रहा पाकिस्तान। और ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, एक होगा खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद बलूचिस्तान और अकेला पंजाब रह जाएगा और पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि असली में भारत का हिस्सा है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने 1947 में, वो भारत के साथ मिलेगा। देखना किरण ये होगा, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, ये अंदर से तूफान उठ रहा है। क्योंकि जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास है, अब कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन मिलेगा। भाई पाकिस्तान तो लोन लेता है, लोन पीछे वाला देने के लिए, पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं। सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन और अमेरिका से लोन लेने की कोशिश करता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अब उसको पैसा नहीं देते। सुनने में यह भी आया है अगर ये इसी तरीके से रहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल देगी। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की जो एक प्रकार प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फेल हो गई है। अब जो इमरान खान जो बैठे हुए जेल में वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो कहते हैं हम डिसओबीडियंस मूवमेंट लाएंगे और वो 15 जनवरी उनको टारगेट दिया है। तो ऐसे में आप देखें टीटीपी ऐसा हो गया, वो डिवीजन क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और पाकिस्तान की आर्मी में। अगर वो डिवीजन क्रिएट करने में सफल होता है तो ये सिविल वार जो टाइम लगेगा वो जल्दी स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू है। पाकिस्तान जिसने आतंकवाद को बढ़ाया है अभी भी नहीं मान रहा वो। ये जो टीटीपी को आसमान से तो गिरे नहीं, ये आतंकवाद तो उन्होंने क्रिएट किया था। बिल्कुल, देखिए इरशाद जी भी उसी पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो कह करके चले गए कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ देखो किरण, मैं ये बताऊं, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी पाकिस्तान में, उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्ट यार्ड में आप सांप पालेंगे और आप सोचेंगे वो सांप आपके
आपके पड़ोसी को डसेंगे, एक दिन आपको भी डसेंगे। तो आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में वो सांप हैं इनके, इन्होंने क्रिएट किया था आतंकवाद, आज उनको काट रहे हैं। अभी भी ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। वो टेररिस्ट जिसको भारत की तरफ भेजते हैं लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उसको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको मार रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको मार रहा है, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान ने अपने लिए ही खाई खो दी है। एक तरफ खाई, एक तरफ हुआ। तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान बिल्कुल जाए तो जाए पाकिस्तान आखिर कहाँ, ये अब बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। इसी के साथ मेजर जनरल दत्ता जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि देखिए 20 सालों की दोस्ती थी इनकी, तालिबान और पाकिस्तान की। जब अमेरिका ने इनको निकाला था अफगानिस्तान से बाहर शुरुआती दिनों में, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट भी किया था, और ऐसे में लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उनके एहसान तले दबा रहेगा, और 2021 में भी जो वापसी हुई थी उसमें जो पाकिस्तान का ये रहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस्लामाबाद शायद ये भूल गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी का एहसानमंद नहीं होता। बिल्कुल किरण, ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। हर एक मुल्क अपने अपने फायदे की बात करता है। अभी 20 साल तक पाकिस्तान लगा रहा अफगानिस्तान की मदद करने में, पहले सोवियत के खिलाफ, फिर अमेरिकन के साथ मिलके मदरसों के यहाँ से इन्होंने टीटीपी के लड़ाकों को तैयार किया, वहाँ पे सोवियत फौज के साथ लड़वाया। उसके बाद जब अमेरिकन आ गए तो अमेरिकन के साथ ये डबल गेम खेल रहे थे, इधर से डॉलर लेते थे, वहां से उधर मरवाते थे तालिबान को, और तालिबान को बोलते थे हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो ये डबल गेम खेलते रहे। इनका अल्टीमेट एम ये था कि किसी प्रकार अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पकड़ रहनी चाहिए, और अफगानिस्तान की जो भी सरकार आए वो पाकिस्तान के पिट्ठू बन के रहे। लेकिन अफगान ये मानने को सभी तैयार नहीं थे, और भारत ने एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी के साथ वहां पे तरक्की का काम, सड़कें बनाना, डैम बनाना, उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना, तो हम लोग वो काम कर रहे थे भारत। और भारत वहां डेवलपमेंट लेके आ रहा था, चाहे वो करजाई की गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो गवर्नमेंट रही है बीच में अमेरिका के, जब इनकी प्रेजेंस वहां थी। और उनके जाने के बाद पाकिस्तान ने सोचा अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ गया, लेकिन भारत ने तब भी अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ रिश्ते बना के रखे, और हम अभी भी उनका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं। हमने कोविड के दौरान भी उनकी मदद करी थी, अभी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चल रही है, और दोबारा से भारत जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अपने अफगानिस्तान में चला रहा है। इसके चलते पहले भी अफगानिस्तान क्या रिश्ता, जो जिसको बोलते हैं पीपल टू पीपल, वो भारत को बहुत इज्जत से देखते हैं, और वो उनका कभी दुश्मनी नहीं थी भारत के साथ। तो जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, जो पाकिस्तान का मंसूबा था वो कभी सक्सीड नहीं हुआ, और इनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करता था कि हम ये अफगानिस्तान हमारे पीछे खड़ा है, अगर यहाँ हमला होगा तो हम वहां चले जाएंगे, वो नहीं हुआ। इनके सपने टूट गए आज के दिन, ना इनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिली। 20 साल तक जो जिनके साथ ये गुल्ली डंडा खेलते रहे, आज वो उसी डंडे के साथ पाकिस्तान फौज का पीट रहे हैं वो। और जो इन्होंने बीज बोया था, वो पेड़ जो सूख गया, उसके फल गिर गए आज। तो पाकिस्तान को 20 साल के दहशतगर्दी में,